हेलो आप सब लोगों को। आज का जुलाई 24 का एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं। आज के एडिटोरियल में जो दोनों एडिटोरियल होता है, दोनों को मिला के एक डाला हुआ था। वो कभी कभी क्या होता है कि अगर कल का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसको थोड़ा डिटेल में अगर डिस्कस करना जरूरी है, तो एडिटर्स बहुत बार ये करते हैं कि जो दो एडिटोरियल होता है दोनों को मिला के एक ही लिख देते हैं। और आज का, इसलिए आज का एडिटोरियल थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि कल बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया। अब उस बजट का ये एनालिसिस दिया हुआ था। आपके लिए भी अच्छा है कि करंट के बजट में क्या क्या मेजर चीजें हैं, वो उसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। और एडिटोरियल के बुक आप किसी भी पार्ट से आप देख के पढ़ सकते हो। सो पहले हम लोग उसके वर्ड मीनिंग, और चूंकि दो एडिटोरियल को मिला के था तो वर्ड मीनिंग थोड़ा सा ज्यादा होगा। देखिए जरा, डिस्टिंक्ट, अस्पष्ट, जिसे आसानी से देखकर महसूस किया जा सके। एंग्स्ट, किसी सिचुएशन को लेके या अपने जिंदगी को लेके जो चिंता होती है उसको एंग्स्ट बोलते हैं। रिडन जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस चीज से भरा हुआ। सो एंग्स्ट रिडन का मतलब एकदम चिंताओं से भरा हुआ। वार रिडन, एकदम युद्ध वहां पे हो रहा है, युद्ध से एकदम भरपूर है। डेट रिडन, एकदम कर्ज एकदम भरपूर, एकदम भरा हुआ है। कंसर्टेड, डन टुगेदर बाय मोर देन वन पर्सन, गवर्नमेंट और कंट्री, जो एक से ज्यादा लोग मिलकर साथ में प्रयास करने वाला। साथ में, कंसर्टेड का मतलब वी शुड मेक कंसर्टेड एफर्ट, साथ में मिलकर प्रयास करने के सेंस में। पैल्पेबल, दैट इज इजीली नोटिस्ड बाय द माइंड, जो आसानी से हम समझ सके। पैल्पेबल, डिस्टिंक्ट, दोनों को फिलहाल अभी एक साथ रखिएगा, जिसे आसानी से हम देख सके, महसूस कर सके। कीन, बहुत उत्सुक या बहुत इंथुजियास्टिक, उत्साह से भरा हुआ किसी बात के प्रति। रेड्रेस, किसी भी बुरी स्थिति को, गलती को, अन्याय को सुधारना, ठीक करना। स्लीव, अ लार्ज नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ समथिंग, बहुत अच्छा वर्ड है। किसी चीज की बहुत बड़ी संख्या को स्लीव हम लोग बोलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा को भी स्लीव बोलते हैं। फैसिलिटेट, किसी चीज को आसान बना देना। इंटेल, इंटेल का मतलब किसी चीज को जरूरी कर देना, मेक समथिंग नेसेसरी। कैविक्ट, कैविक्ट, अ वार्निंग that particular things need to be considered before something can be done, किसी काम को करने के पहले जिन चीजों को हमें ध्यान रखना जरूरी है उनको कैविट्स कहा जाता है। लिवरेज, टू गेट एज मच एडवांटेज और प्रॉफिट एज पॉसिबल फ्रॉम समथिंग दैट यू हैव डन, कोई चीज जो आपने किया है उससे जितना ज्यादा लाभ मिल सकता है वो प्राप्त करने को लिवरेज। क्विवर, क्विवर का मतलब होता है जो तरकस होता है ना, बाण वाला, जिसमें बहुत सारा तीर रखा जाता है, उसको हम लोग क्विवर बोलते हैं। तो जब हम लोग उसको नॉर्मल में भी हम इस्तेमाल करें ना, तो हम क्विवर का मतलब स्टॉक में बोल सकते हैं। जैसे ही हैज अ लॉट ऑफ ट्रिक्स इन हिज क्विवर, मतलब उसके पास स्टॉक में बहुत सारे चतुराइयां हैं। वे, वजन करना और एनालाइज करना, दो मीनिंग होता है। इसी का नाउन है वेट। अब उसका भर बनता है तो उसका एनालाइज करना और वजन करना, दोनों मीनिंग होगा। क्वेल, शांत करना, पेसिफाई करना। स्ट्राइडेंट, एग्रेसिव एंड डिटरमाइंड, बहुत ज्यादा उग्र रूप से किसी बात का विरोध। कोजी, इजी एंड कन्वीनियंट बट नॉट ऑलवेज ऑनेस्ट और राइट, आसान है, सुविधाजनक है, बट हमेशा सही या ईमानदारी भरा नहीं है। लिंचपिन, अ पर्सन और थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अ प्लान, etc, बिकॉज एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स ऑन देम और इट, कोई भी ऐसी चीज जिसपे
इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि बाकी चीजें उसी पे डिपेंड करती हैं। लिंचपिन, इंटाइस, किसी को आकर्षित करने की कोशिश करना। इम्ब्रेस, किसी चीज को अपनाना, एडॉप्ट कर लेना। पेयर, टू ग्रेजुअली रिड्यूस द साइज और अमाउंट। पेयर का मतलब प्रीपोजिशन ले लो, टू, प्रीपोजिशन उसके साथ लगता है, बट इसका मतलब होता है साइज या अमाउंट में कटौती करना, कम करना। इग्रेजियस, शॉकिंग, बहुत खराब टाइप का। पेग, फिक्स करें प्राइसेज को, वेजेज को एट अ पर्टिकुलर लेवल, दैट इज उसको किसी पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स कर देना। ग्लेरिंग, वेरी इजिली सीन, जो आसानी से दिखाई पड़ रहा हो। उसके बाद 4 तुम्हारा इडियम्स, फ्रेजेज। सफल द डेक, to alter a situation, especially by changing the arrangement of people or thing involved in a new, चीजों को नए स्वरूप में व्यवस्थित करना। ले emphasis on, किसी बात पे जोर डालना, emphasize करना। Under the aegis of, with the protection or support of a particular organization or person, किसी organization या person के protection में या support में, support के सहायता से। In concert with, वर्किंग टुगेदर विथ समबडी और समथिंग, किसी के साथ मिलकर काम करने को, इन कंसर्ट विथ। ठीक है, सफलिंग द डेक, मतलब वो डेक को इधर से उधर सफल कर रहे हैं, चीजों को नए तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं। द बजट साउट टू बी मेनी थिंग्स, बजट ट्राइड टू बी मेनी थिंग्स टू मेनी पीपल, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न था। बट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्ड इन फोकस, बट जो आर्थिक जवाबदेही है ना, वो केंद्र में था। सबके लिए अलग अलग है, बट वो आर्थिक जवाबदेही सरकार के केंद्र में है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फर्स्ट बजट ऑफ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, तीसरे कार्यकाल में निर्मला सीतारमन का पहला बजट था इन पावर, इज अ क्लियर अटेम्प्ट टू टेल इंडियाज वोटर्स, इंडिया के वोटर को यह बताना का अटेम्प्ट है दैट इट हैज हर्ड द एंग्स्ट रिडन मैसेज फ्रॉम द कंट्रीज, कि इसने, गवर्नमेंट ने सुन लिया है चिंता से भरे हुए मैसेज को, किसका? फ्रॉम द कंट्रीज अनएम्प्लॉयड यूथ, जो बेरोजगार हैं नौजवान, उनके बात को इसने सुना है लाउड एंड क्लियर। With the BJP having suffered reverses in general election in the face of a, BJP refers, suffered reverses मतलब उसको हानि हुई, पराजित हुआ, in general election in the face of a concerted opposition, opposition जो साथ में मिलकर काम कर रहा था। campaign that spotlighted issues agitating young voters, उसने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए थे ऑपोजिशन ने, जो साथ में मिलकर काम कर रहा था, कि यंग वोटर्स नाराज हो गए। सच एज अ पैल्पेबल लैक ऑफ जॉब्स, एकदम क्लियर लैक ऑफ जॉब्स था। दिस टाइम द मिनिस्टर वाज कीन टू रेड्रेस मैटर, इस बार मिनिस्टर बहुत उत्साही लग रही हैं कि इसमें कुछ सुधार करें। अहेड ऑफ, आगे क्या आने वाला है, स्लीव ऑफ मेनी स्टेट इलेक्शंस लेटर दिस ईयर, इस साल अंत के करीब में बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे मतलब वो यंग लोगों के लिए कुछ स्टेप कर रही है, ले रही है। asserting that, इस बात का दावा करते हुए कि the poor, women, youth and farmers were the 4 castes, ये चारों कास्ट हैं, that this government was focused on serving, जिसका गवर्नमेंट सेवा करने वाली है। सीतारमन स्ट्रेस दैट, उन्होंने ये बात पे जोर दिया कि दिस ईयर्स बजट लेड पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन, इस साल के बजट में इस खास बात जोर है किस पे, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज एंड द मिडिल क्लास, इस पे जोर डाला गया है। एज अ पार्ट ऑफ दिस एफर्ट
अ पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स, एक 5 स्कीम का पैकेज बनाया गया है, एंड इनिशिएटिव्स हैव बीन प्रपोज्ड विथ अ व्यू टू, 5 स्कीम का एक पैकेज बनाया गया है विथ अ व्यू टू, किस उद्देश्य से, फैसिलिटेटिंग, कि आसान बना दिया जाए, किसको, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग एंड अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर 4.1 करोड़ यूथ ओवर द 5-year पीरियड, कि आने वाले 5 साल में इतने यूथ के लिए स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की चीजों को आसान बनाने के लिए, विथ अ सेंट्रल आउटले ऑफ, कितना उनको बजट उन्होंने डिसाइड किया है, 2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है इसके लिए। द सेंटर पीस इज ए स्कीम, जो मेन स्कीम है, इज टू प्रोवाइड अ मंथ्स वेज एज सब्सिडी, 1 महीने की सैलरी सब्सिडी के तौर पर मिलेगा, टू ऑल पर्सन्स न्यूली इंटरिंग द वर्कफोर्स इन अ फॉर्मल सेक्टर जॉब, जो औपचारिक सेक्टर है, जहां पे बड़ी कंपनियां, गवर्नमेंट के सेक्टर में, वहां जो ज्वाइन करेंगे तो 1 महीने की सैलरी सब्सिडी के तौर पे मिलेगी और एक्स्ट्रा, विच वुड इंटेल, जो जरूरी बनाएगा, द एम्प्लॉयर रजिस्टरिंग द एम्प्लॉय एट द ईपीएफओ, वो तब जरूरी, मतलब वो मिलेगा जब एम्प्लॉयर सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, एम्प्लॉयर उसको प्रोविडेंट फंड के लिए उसको रजिस्टर करेगा, जो नौकरी दे रहा है वो रजिस्टर करेगा उस एम्प्लॉय को, तब ये काम होगा। द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 1 मंथ सैलरी सब्जेक्ट टू अ कैप ऑफ 15,000, लेकिन मैक्सिमम लिमिट उसका 15,000 ही होगा, वुड बी मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, उसको भी 3 बार में दिया जाएगा, मतलब 5-5 हजार करके पहले टाइम जिसको नौकरी मिली है। द की कैविट, एक वार्निंग है इसके लिए, इज दैट द एम्प्लॉयर वुड हैव टू रिफंड द सब्सिडी, एम्प्लॉयर को सब्सिडी रिफंड करना पड़ेगा, इफ द फर्स्ट टाइमर्स एम्प्लॉयमेंट, कि जो पहली बार जिनको नौकरी मिली है, एंडेड विद इन 12 months ऑफ हायरिंग, उसको 1 साल के भीतर नौकरी छोड़ना पड़ा, तो ये एम्प्लॉयर को सब्सिडी वापस करना होगा। अदर स्कीम्स आर एन इंसेंटिव सपोर्ट फॉर जॉब क्रिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। 1 ऑफरिंग डायरेक्ट सपोर्ट टू एम्प्लॉयज, डायरेक्ट सपोर्ट एम्प्लॉयज को मिलेगा, एम्प्लॉयर्स को मिलेगा, सॉरी, हु बूस्ट द नंबर ऑफ जॉब रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ, जो ईपीएफओ में अपने जॉब रजिस्टर में कितने लोगों का जॉब अभी रजिस्टर्ड हुआ, वहां पे उससे पता चलता है कि कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको वो बूस्ट करे, बढ़ाए, उसको डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा टू एम्प्लॉयर्स। एंड अनदर, एक और चीज, a स्किलिंग प्रोग्राम इन कंसर्ट विद स्टेट्स, स्टेट के साथ मिलके एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा। एंड प्राइवेट सेक्टर दैट लिवरेजेज, जो उनको देगा यूज करने को, द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ आईटीआई, जो आईटीआई के एग्जिस्टिंग नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे टू बूस्ट द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ, ताकि यूथ एम्प्लॉयबल हो, नौकरी पे रखा जा सके। द 5th इन दिस क्विवर, इस स्टॉक में पहला जो स्टेप है ऑफ स्कीम्स, प्रिडिक्टेबली क्रेडिटेड एज बीइंग अंडर द एजिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कहा गया कि ये प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट से ये 5वां स्कीम हो रहा है। इज एन इंटरेस्टिंग मूव, लेखक बोल रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, क्या, टू फैसिलिटेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ। इंटर्नशिप होता है जब आदमी कहीं जाके किसी कंपनी में ट्रेनिंग लेता है किसी पर्टिकुलर स्किल का, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। तो देश के 500 टॉप कंपनीज में नौजवानों को इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो वहां जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। द स्कीम which appears to mirror a similar proposal
कंटेन्ड इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो, कांग्रेस में भी ये बात लिखी हुई थी, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में, वैसा ही कुछ यहां भी है। इंटेल्स द इंटर्न्स, जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनके लिए जरूरी बनाएगा बीइंग पेड अ मंथली अलाउंस ऑफ 5,000, उनके लिए जरूरी होगा कि उनको मंथली 5,000 का भत्ता दिया जाए, एंड अ वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000, और उनको एक बार में, एक मुश्त में 6,000 रुपया और दिया जाए। विथ द पार्टिसिपेटिंग कॉर्पोरेट्स, और जो कॉर्पोरेट्स मतलब बड़ी कंपनियां जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, एक्सपेक्टेड टू बियर द ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर द 12 month पीरियड, एज वेल एज 10% ऑफ द इंटर्नशिप अलाउंस फ्रॉम CSR फंड। कंपनी का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, हर कंपनी का अपना एक फंड होता है जो समाज के डेवलपमेंट के लिए बड़ी कंपनियां निकालती हैं, समाज के डेवलपमेंट के लिए, उसमें से इंटर्नशिप को जो ये इंटर्न्स को जो ये मिलने वाला है 10% वो देंगी। पूरे साल कंपनी उनके ट्रेनिंग का कॉस्ट उठाएंगी और बाकी सरकार देगी। टारगेटेड एट अनएम्प्लॉयड पर्सन एजेड बिटवीन 21 and 24, 21 से 24 साल के जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, हु आर नॉट एंगेज्ड इन फुल टाइम एजुकेशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, जो अप्लाई करने के समय में फुल टाइम एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, किसी कॉलेज स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं। द मिनिस्टर सेड दैट दिस स्कीम वुड ओवर अ 5-year पीरियड, 5 साल में ये स्कीम क्या करेगा, पोटेंशियली प्रोवाइड 1 crore यूथ विथ ए चांस, करीब करीब 1 करोड़ यूथ को चांस देगा एक्सपोजर का, अनुभव का, किस चीज में, टू अ रियल लाइफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड वेरिड प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन और बिजनेस इन्वायरमेंट का उनको चांस देगा कि अनुभव लें वो। ऑल दीज स्कीम्स विल, बट लगा हुआ, बट ऑल दीज स्कीम्स विल नीड टू बी वेड, लेकिन इन स्कीम्स को एनालाइज करना होगा अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फैक्ट दैट, किस बैकग्राउंड में, कि इंडिया नीड्स टू, ऑन एवरेज इंडिया को जरूरत है, generate 78.5 lakh non-farm jobs annually until 2030। इंडिया को हर साल 2030 तक नन फार्म, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए जो जॉब्स हैं, खेतीबाड़ी से नहीं जुड़े हुए जॉब्स, 78.5 लाख जॉब्स उनको क्रिएट करना होगा अगले 6-7 साल में, हर साल। As the chief economic advisor highlighted in his economic survey, largely to observe workforce exiting agriculture, जो लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के बच जा रहे हैं, उस वर्कफोर्स को अगर पूरी तरह अडॉप्ट करना है तो इतना जॉब क्रिएट करना होगा हर साल, 78.5 लाख। In yet another acknowledgement of the primacy importance of the political economy in policy making, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला है, अर्थव्यवस्था जिसमें टारगेट पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें एक और चीज अब स्वीकार किया गया है। मिस्टर सीतारमन है साउट टू क्वेल, शांत करना, ए स्ट्राइडेंट ऑपोजिशन चार्ज, ऑपोजिशन ने बहुत कटु शब्दों में आरोप लगाया, ऑफ बीइंग टू कोजी विद द लार्ज कॉर्पोरेट्स, कि गवर्नमेंट जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनके साथ जरा आसानी से, गलत तरीके से उनके साथ बहुत उनको रियायत दे रही है, बहुत गलत तरीके से, बाय मेकिंग, और उन्होंने उसको क्यों कैसे शांत करने की कोशिश की, बाय मेकिंग अ कंसर्टेड बिड, उन्होंने एक प्रयास किया है साथ मिलकर किसी से, टू एड्रेस सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द लिंचपिन MSME सेक्टर, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो कि पूरे देश के इंडस्ट्रियल के मतलब एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के वो एकदम आधार है, उनकी परेशानियों को, उनकी चैलेंजेस को
एड्रेस करने की कोशिश की है। कैसे? बिगिनिंग विथ अ क्रेडिट गारंटी स्कीम, एक क्रेडिट गारंटी स्कीम टू हेल्प एमएसएमई इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एमएसएमई है उनको आसानी से लोन मिल जाए, टू फाइनेंस देयर परचेजेज, ताकि वो अपनी खरीद कर सके, ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट विदाउट कोलैटरल, मशीन खरीदने के लिए इनके लिए वो लोन ले सके बिना किसी गिरवी रखे हुए चीजों को, और अ थर्ड पार्टी गारंटी, या फिर बिना किसी के गारंटी के। द बजट प्रपोजल्स फॉर द की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर हैज बीन टेलर्ड, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई ही देती हैं, have been tailored to ease their access, कि उनके एक्सेस को, उनके पहुंच को आसान कर रही है, सुविधाजनक कर रही है। किसके, कहां पहुंच को? नॉट ओनली टू डेट फाइनेंसिंग, कि वो अपना फाइनेंस कर्जा लेके दे कर सके, एंड वर्किंग कैपिटल भी उनके पास हो, काम करने का जो रोज का पैसा होता है, धन जरूरत पड़ती है, बट ऑल्सो टू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज पोटेंशियल सप्लायर्स, क्योंकि वो उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिले देने की कोशिश कर रही है, टू अ वाइड पूल ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए वो सप्लायर्स भी हैं, जो चीजों को, जो उनको जरूरत पड़ेगी वो सप्लाई भी कर सकते हैं। MSMEs, however, may wait to see the outcome of yet another budget assurance by the ministry. लगातार खाली एश्योरेंस मिल रहा है, तो MSME अभी देखेंगे कि उसका, उनके वादे का क्या असर पड़ा है। That the government will work to further simplify the GST regime and rationalize the tax structure, कि गवर्नमेंट उनके टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक बनाएगी, जीएसटी के रिजीम को सिंप्लीफाई करेगी। ये सारा जो वादा उनसे किया जा रहा है, बिफोर चीयरिंग, मतलब इस बजट की प्रशंसा करने के पहले वो ये सब चीज देखना चाहेंगे। बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज दे इनकाउंटर विद द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, क्योंकि उनको टैक्स सिस्टम को मतलब कंप्लाई करने में, पालन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। फॉर द मिडिल क्लास, द सीतारमन्स मीनू ऑफ, सीतारमन ने क्या ऑफर किया है? फोकस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन टैक्स रिलीफ फॉर द सैलरीड, सैलरी वाले लोगों के लिए थोड़ा टैक्स रिलीफ दिया गया है। इन अ बिड टू इंटाइस मोर टैक्स पेयर्स, ज्यादा टैक्स पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, टू होल हार्टेडली इम्ब्रेस द न्यू इनकम टैक्स रेजिम, कि वो एडॉप्ट कर लें नए टैक्स रेजिम को पूरी तरह से। द स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज बीन रेज्ड, कितना कटौती होगा, कितने पे टैक्स लगेगा, उसको बढ़ा दिया गया है। एंड द टैक्स स्लैब्स विथ देयर रेलेवेंट टैक्स रेट्स रिवाइज्ड, और टैक्स का स्लैब कि इतने से इतने इनकम पे इतना लगेगा, वो सारा स्लैब जो बनता है उसको भी रिवाइज किया गया है, सो एज टू लीव अ लिटिल मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द सैलरीड, कि जो सैलरी के लिए सैलरीड लोगों के हाथ में कुछ पैसा रहे टैक्स चुकाने के बाद। पेंशनर्स आर ऑल्सो सेट टू बेनिफिट बाय अ मार्जिनल इंक्रीज ऑफ 10,000 इन द डिडक्शन अलाउड ऑन फैमिली पेंशन। डिडक्शन जितने मतलब जितने पे उनका इनकम में कटौती हो जाता है कि इतना आपका इनकम टैक्स फ्री है, उसमें 10,000 का ग्रोथ और हुआ है, दिया है उन्होंने। सीतारमन बजट फॉर 2024-25 येट अगेन स्टिक्स टू द गवर्नमेंट्स, अभी भी वो टिका हुआ है किस बात पे? गवर्नमेंट्स फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ, गवर्नमेंट आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाह रही है, उस पाथ पे ये टिका हुआ है। with the fiscal deficit proposed to be paired to 4.9% of GDP, जिसमें डेफिसिट को कटौती करके 4.9% पे लाने का टारगेट है। To achieve this goal,
इस फिजिकल गोल को अचीव करने के लिए द मिनिस्टर हैज क्वाइटली सेट अबाउट, शांति से चुपचाप, पेयरिंग ए स्पेंडिंग ऑन सेवरल सोशल सेक्टर इंक्लूडिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन। यहां पे उन्होंने अपने स्पेंडिंग में कटौती किया है। अब ये हम लोग को सोचने का कि कितना अच्छा, हायर एजुकेशन पे, स्कूल्स पे जो स्पेंडिंग था कटौती किया है। दैट सॉ कट्स इन देयर शेयर ऑफ बजट आउटले, उनके बजट मतलब आउटले होता है कितना पैसा आवंटित किया गया, उसमें उनकी कटौती में किया गया है। द मोस्ट शॉकिंग रिडक्शन दो मस्ट बी द कट इन द शेयर ऑफ स्पेंडिंग ऑन द रूरल जॉब गारंटी स्कीम। जो सबसे शॉकिंग रिडक्शन हुआ है वो है मनरेगा में। मनरेगा में विद द बजट एस्टिमेट pegging the spending on the scheme at a 9-year low share of 1.78%। 9 साल में सबसे कम टोटल बजट का इतना परसेंट मनरेगा पे, मतलब कटौती करके पिछले साल से और कम किया गया है, वो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। डाउन फ्रॉम 1.92 इन द रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर 2024, उससे भी कम हुआ है। सब्सिडीज टू अक्रॉस द बोर्ड, मतलब पूरे एरिया में जहां भी सब्सिडी दिया जाता है, फ्रॉम फर्टिलाइजर्स टू फूड एंड पेट्रोलियम हैव बीन पेयर्ड। ये सब चीज को पेयर कर दिया गया है, कटौती कर दिया गया है सब्सिडी को। एंड ग्लैरिंग इन इट्स एब्सेंस, और बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है in Mrs. Sitaraman's speech was any mention whatsoever of what was once the country's single largest employer। कोई मेंशन नहीं किया गया, एब्सेंट था उनका, कुछ उसके बारे में बात नहीं की गई। जो कभी देश का सबसे बड़ा नौकरी देने वाला था, द इंडियन रेलवे, कोई सीतारमन ने उसके बारे में चर्चा नहीं की। पॉलिटिकल कंपल्सन्स, राजनीतिक मजबूरियां, as expected resulted in significant allocations for बिहार एंड आंध्र प्रदेश, जिनके भरोसे राज्य सरकार चल रही है, उन पे सबसे ज्यादा उनको आवंटन हुआ पैसे का। द स्टेट्स विद द बीजेपी क्रूशियल अलाइज इन पावर। ऑल टोल्ड, मिस सीतारमन सीम्स टू हैव बैलेंस्ड द पॉलिटिकल एंड फिजिकल कंपल्सन्स टू सम एक्सटेंट। उन्होंने राजनीतिक आर्थिक मजबूरियों को कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है, कुछ हद तक। पैसेज बड़ा अच्छा था, इतना लंबा था, बस मुझे भी पढ़ने में बोरियत नहीं लगा समझाने में। आप भी एक बार और देखना, और अगर बहुत क्लियर करना चाहते हो इसको अगले आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या क्या कितना कितना हुआ है तुमको आइडिया तो मुझे तो पूरे बजट के बारे में मोटा मोटी आइडिया लग गया। तुम और बीइंग ए स्टूडेंट तुमको अगर करना है तो किसी भी न्यूज़पेपर से उसके सारे प्रावधानों को पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको एनालाइज कर लीजिए। फैंटास्टिक हो जाएगा आपका बजट वाला पार्ट। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सबको।